अनफेम देख रहे हैं आप मेरे यानी जया के साथ डू नेशन चैनल पर द जर्नी टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर रजत सक्सेना जी, जिन्होंने न सिर्फ एजुकेशन फील्ड में बल्कि एनिमल रेस्क्यू की फील्ड में भी टॉप किया है। मेरा नाम रजत है। मैं इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। प्रेजेंट में लखनऊ में एक एज अ एनिमल रेस्क्यूअर वर्क कर रहा हूँ और मेरा मेन टारगेट यही रहता है कि जो भी एनिमल्स इन नीड हैं, जो रोड पे परेशान हो रहे हैं, उनको हेल्प पहुँचाना। और उसके लिए मैं अपने लेवल पे जो भी मेरे एफर्ट्स हो पाते हैं वो एफर्ट्स पुट ऑन करता हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स इन नीड की हेल्प कर पाऊँ। सो रजत जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो आज कितने रेस्क्यूज करके आ रहे हैं? अभी टोटल आज का काउंट 5 हो गया है। ओह रियली? अच्छा, मैंने बस तफरी में क्वेश्चन किया था। नहीं, एक्चुअल में आज का 5 काउंट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे जस्ट आने से पहले। ओके, तो आप अकेले ही रेस्क्यू करते हैं? मेनली मैं अकेले ही रेस्क्यू करता हूँ। जब मुझे किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को या जो लोग पेड बेसिस पे इस फील्ड में हेल्प करते हैं उनको हायर करके फॉर टाइम बीइंग और उनसे हेल्प लेता हूँ। मोस्टली मैं अकेले ही काम करता हूँ। अच्छा। अपने आप को इसी तरीके से मैंने स्पेशलाइज कर रखा है इस फील्ड में। दैट्स सो नाइस। तो आपने अब तक कितने रेस्क्यू कर चुके हैं? इंडिविजुअली अगर मैं काउंट करूँ तो मोर देन 1000 रेस्क्यूज अभी तक मैं कर चुका हूँ, जिसमें ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, काउज हो गए, अच्छा, इवन आपके काफ और डॉग्स, कैट्स, जो भी मेरी नॉलेज में आते हैं एनिमल्स, उन सबको मैं रेस्क्यू करने का ट्राई करता हूँ। तो इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली है आपने या फिर? एज सच मैंने कोई ट्रेनिंग इसकी नहीं ली हुई है, बट कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज मैंने ऑनलाइन आफ्टर गेटिंग इनटू दिस फील्ड मैंने किए थे। एंड दैट वाज बेसिक जो एनिमल हैंडलिंग सर्टिफिकेशन होता है, जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है। प्लस मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे वीडियोस इनिशियली देखना शुरू किए थे और वहाँ से मेरे को एक वो अलग सा एक क्रेज डेवलप हो गया इसके प्रति। तो अभी कितना टाइम हो गया इसको? मेरे को लगभग 5 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं और 2018 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था। और मेरा जो फर्स्ट डॉग था वो एक मैगट वुंड केस था। उसको बहुत छोटा सा घाव था गर्दन के पास में और मैं उसको बचा नहीं पाया था। और वो एक्सपीरियंस मेरा अभी तक टिल डेट मतलब मेरे काम आता है। जब भी मैं किसी एनिमल को रेस्क्यू करने जाता हूँ, हर एक नया एक्सपीरियंस एड ऑन होता है और हर एक नए एक्सपीरियंस के साथ में एक और जान बचाने की मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। जी, तो जब रेस्क्यू की बात आती है, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, आप हर तरह के एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, तो ये अपने आप में चैलेंज नहीं होता? बिकॉज अकेले इतने, जैसे कि कोई है जो अनेबल है, आपको चल नहीं पा रहा है, उसको लेके जाना, लाना, उसको उठा के रखना, पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और इसीलिए शायद मेरे बाइट मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और वो बाइट मार्क्स होने का मतलब ही है कि इस तरीके के एनिमल्स को उठाते हैं जो कि उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इतने क्रिटिकल केसेस होते हैं कि हेड इंजरी है, तो डॉग पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस कंडीशन में, अब उसको हल्का सा बॉडी पे टच भी करेंगे तो वो तुरंत बाइट करेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स मेरे साथ हो चुके हैं। एक बार मैं एक बिल्ली रेस्क्यू किया था, तो उसको कुछ डॉग्स अटैक कर रहे थे, तो मैं उसको जब रेस्क्यू किया तो एट द टाइम ऑफ द रेस्क्यू ऑफ दैट कैट उसने मेरे बाइट कर लिया सीवियर, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या रहा। उसे ये लगा कि जैसे डॉग अटैक किए तो मे बी शायद ये भी मेरे को अटैक कर रहा हो। उसको टच का इतना आइडिया नहीं था। तो देयर आफ्टर फिर उसको लुक आफ्टर किया, उसको ड्रॉप किया। जस्ट 2 दिन बाद मेरे पास एक केस आया जिसमें एक डॉग सड़क पे पड़ा हुआ था बहुत बुरी कंडीशन में, पैरालाइज कंडीशन में। मैं उसके पास में गया तो मेरा एक हाथ ऑलरेडी इंजर्ड था। मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था, तो मुझे लगा कि मैं उसको बोलूं, बट देयर आफ्टर आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये बाइट कर सकता है। मैंने कहा एक हाथ जा ही चुका है, अरे बाप रे, दूसरे से ट्राई किया जाएगा। तो मैं ग्लव्स पहन के और उसके पास में गया और जस्ट मजल लगा ही था और एकदम से वो रिएक्ट किया और दूसरा हाथ जो था मेरा उस पर बाइट कर लिया। तो 2 मिनट के लिए मैं वहीं बैठ गया और ब्लड निकल रहा था दोनों हाथ से, क्योंकि इस हाथ पे कैट की इंजरी थी, इस हाथ पे डॉग की इंजरी। फिर देयर आफ्टर लेटर ऑन यही हुआ कि मेरे को वो हैंड वाला लगा के घूमना पड़ा था लगभग 10-15 दिन और दोनों हाथ मेरे इंजर्ड थे। और उस टाइम पे आई वाज अलोन। और एक होता नहीं, एक टाइम ऐसा होता है आपको लगता है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बट जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो लोग आपके साथ में नहीं होते। तो आई वाज बियरिंग दैट पेन ऑल अलोन एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। मैं खुश था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा किया है, तो मेरे लिए एक अलग सी स्ट्रेंथ आ जाती है। पता है कि अब कल को दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो हम आराम से उसको फेस कर लेंगे। बिल्कुल। जी।
तो जैसे काउस वगैरह का रेस्क्यू करना है तो आई थिंक पूरी टीम की जरूरत पड़ती होगी। जी बिल्कुल, काउस के रेस्क्यू में पूरी टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये है कि हमारे पास इस तरीके के स्पेशलाइज सेंटर्स नहीं है जहाँ पे लार्ज एनिमल्स को ट्रीट कर सकें। तो जब भी लार्ज एनिमल्स की बात आती है, काऊ हो गए या अदर लार्ज एनिमल्स हो गए, तो हमें जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे नगर निगम, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है और जो इनके सेंटर्स हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुँचाना वहाँ पे रहता है। तो जब काउस की बात आती है या अदर लार्ज एनिमल्स की बात आती है तो सबसे बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है कि जिस प्लेस पे एक्सीडेंट हुआ है उनका उस प्लेस से उनको वहाँ तक पहुँचाना। इट इज़ इटसेल्फ अ रेस्क्यू, मतलब उसका अगर हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट हटा दें तो वही अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब भी आपको काऊ कोई इंजर्ड मिलेगी तो वो सीवियर कंडीशन में ही आपको मेनली मिलेंगे। छोटी मोटी चोटों ने पता भी नहीं चलती कहाँ गए। तो किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी का पूरा बॉडी फटा हुआ है, इस तरीके के केसेस होते हैं। मतलब मुझे बताने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, कैसे बोल रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रुथ जो हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे कि बचपन से हम लोगों ने सुना है कि अगर किसी डॉग को रेबीज है और उसने किसी को काट लिया तो उसके पागल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, खतरा नहीं रहता आपके लिए? जी, ये खतरा बिल्कुल रहता है। और इसको मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो भी एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं या जो इस फील्ड में हैं या जो लोग डॉग पालते हैं या जो लोग इस तरीके के एनिमल्स पालते हैं जिनसे रेबीज फैलता है, ठीक है, वो पहले से ही अपना एंटी रेबीज का कोर्स करवा के रखते हैं, इंजेक्शंस लगवा के रखते हैं। ओह अच्छा। तो जब मैं भी इस फील्ड में आया था तो जब मुझे उस समय तो आइडिया नहीं था, जब मुझे फर्स्ट बाइट हुआ तो मैंने डॉक्टर से जाके डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि आप ARV लगवाओ, अगर आप इस फील्ड में डील कर रहे हो तो आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है। प्री बूस्ट और पोस्ट, इस तरीके के कई सारे अदर स्टेजेस के वैक्सीन होते हैं रेबीज में ही। तो वो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने होते हैं। नाउ द थिंग इज, जैसे आपने पूछा कि कोई डॉग है, आपको कैसे पता होगा कि उसको है या नहीं है, तो कुछ तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के कि किस डॉग को हो सकता है, किस डॉग को नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे कॉमन तरीका जो वेट आजमाते हैं, दैट इज पानी पास में रखते हैं डॉग के। अगर वो पानी से घबरा रहा है, भाग रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो दैट मीन्स कि वो पागल है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो सबको बाइट कर रहा है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक डॉग है वो किसी एक को ही बाइट करता है, अगर वो सबको बाइट कर रहा है और पागलों की तरह भाग रहा है इधर उधर, तो दैट इज सस्पेक्टेड रेबीज। और रेबीज वाला जो डॉग होता है, जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो 10 to 15 डेज से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो अगर किसी लोकेशन कोई ऐसा डॉग है जो लोगों को लगता है कि उनको काट रहा है, उसको रेबीज है, तो आई थिंक दे शुड चेक फर्स्ट के बिना किसी पॉइंट के कंक्लूजन पे सीधे ना आए। और मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो आफ्टर ऑल दिस आई कैन प्राउडली से दैट आई वुड लव टू डाई आफ्टर अ रैबिट बाइट, बट कहना ये बहुत इजी है, बट उसको झेलना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, अगर कभी रेबीज से मेरी मौत हो तो उसको नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें डॉग की कोई गलती नहीं होगी, वो मेरा चॉइस है। तो अगर एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो आपके खुद के रेस्क्यू सिर्फ लखनऊ में हैं या इससे बाहर भी हैं? मेरे आउट स्टेशन रेस्क्यूज भी हैं। अच्छा। और आउट स्टेशन रेस्क्यूज में जो भी मेरी पॉसिबल रेंज में होता है, मैं अभी तक लगभग 4-5 रेस्क्यूज अपने होम टाउन इटावा से भी कर चुका हूँ। अच्छा। बट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है वहां तक पहुंचना। तो मैं नियर बाई रेंज में लखीमपुर, बाराबंकी, कानपुर, यहाँ तक तो स्कूटी से ही कवर कर लिया हूँ रेस्क्यूज। अच्छा। हाँ, डॉग्स को लाना ले जाना, हालांकि इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज हाईवे थे तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इवन मैं इटावा से भी छोटे पपीज को रेस्क्यू करके लखनऊ ला चुका हूँ स्कूटी से। बट लेटर ऑन स्टेजेस में बड़े जब डॉग्स आए, एनिमल्स जो लार्ज एनिमल्स का इंसिडेंट हुए, तो उसमें मुझे फिर ट्रांसपोर्टेशन हेल्प लेना पड़ी। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बट एक चीज है ना कि आपको पता है कि अगर आप हेल्प नहीं पहुंचाओगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, तो वो चीज बर्दाश्त के बाहर है। तो अपने लेवल पे बेस्ट जितना भी हो पाए हमको करना चाहिए। और मेरी बाकी भी जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि लोकेशन शुड नॉट बी अ बैरियर। ठीक है, आपको करना है तो आपको करना है, इट डजंट मीन कि वो कहाँ का है। आज ही एक केस मैंने हैंडल किया, वो झारखंड का केस था। एक मैगट वुंड था एक डॉग को, एक वहाँ पे कोई बच्ची थी, वो उसको ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा एरिया है वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं ओवर फोन उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, उसको उसका लोकेशन लेके मैंने वहाँ के जो चीफ वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट्स निकाल के उसको शेयर करने की कोशिश की। एंड लेटर ऑन उसके ही फैमिली में एक लोग थे जिनके पास वो मेडिसिन अवेलेबल थी, जिनकी रिक्वायरमेंट थी, तो हेल्प पहुंच गई वहाँ पे। तो ये एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। जी। जैसे कि आपने कहा कि लोकेशन का भी बैरियर नहीं होना चाहिए, राइट, बट समटाइम्स ये होता है ना कि आपको पहुंचने में एक टाइम ड्यूरेशन तो उतना लगता ही लगता है। ऐसे केसेस में फर्स्ट एड हम क्या दें?
देखिए वैसे तो ये एक वेट बता पाएंगे बहुत अच्छे से कि जी। डॉक्टर को फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, बट मेरा जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे स्प्रेज आते हैं, डीमैग स्प्रे हो गया या अदर Okay. स्प्रेज हो गए जो कि फ्ली प्रोटेक्टेंट होते हैं। जैसे कि किसी डॉग की इंजरी हुई है, वहाँ पे ब्लड आ गया, तो वहाँ पे जब मक्खी बैठती है तो वो मक्खी अंडे दे देती है, और वो अंडे जो है मक्खी के वो बनते हैं मैगट्स, जो कि ब्लड में जाके बॉडी को खाते हैं। तो वो अगर स्प्रे इस तरीके के कुछ बेसिक मेडिकेशन अपने पास में रखेंगे, वो उस एरिया पे अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे इस तरीके के सीवियर इंजरीज होने से डॉग्स जो हैं वो बच सकते हैं। तो ऐसे ही बेसिक मेडिकेशन जैसे वुंड स्प्रे हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, आपका बीटाडिन पाउडर हो गया, इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मेरा पहला सजेशन यही रहेगा कि अगर आपकी नॉलेज में कोई डॉक्टर है तो आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके ही उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि वो चीज़ डॉग के लिए इंजीरियस भी हो सकती है। बट जब कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप वेट नहीं कर सकते। इवन मैंने भी जो बेसिक ट्रेनिंग ली है वो इसीलिए ली है क्योंकि मेरे को वेट्स ने ये चीज़ बोली, डॉक्टर्स ने ये चीज़ बोली कि एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट मैं वहाँ पे नहीं हूँगा, देन हाउ वुड यू हेल्प? तो यू हैव टू लर्न दीज बेसिक्स, तो दैट्स व्हाई आई लर्न दोज बेसिक्स, और वो मेरे बहुत हेल्प आते हैं डॉक्टर तक उस एनिमल को पहुंचाने में। ठंड की वजह से भी बहुत से जानवर बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। वैक्सीनेशन एनिमल्स जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर आप वैक्सीनेशन पे स्पेंड कर दे रहे हो तो मे भी शायद कल जब आपके पास बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा डॉग को तो वो एक्सपेंस आपके बचेंगे। राइट। जैसे पार्वो वायरस हो गया या कैनाइन डिस्टेंपर हो गया, इस तरीके की बीमारियां जो डॉग्स में होती हैं ये वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती हैं स्टार्टिंग एज पे अगर लग जाएं। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जैसे सर्दियों में मतलब डॉग्स को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको एज मच एज पॉसिबल शेड प्रोवाइड करें, या जो टाट के बोरे आते हैं वो बोरे में अंदर से जो घास फूस होता है वो भर के उसको गर्मी का टाइप का बना के वहां पे रख सकते हैं, बिछा सकते हैं, या कंबल बिछा सकते हैं। आसपास के एरिया में जहाँ पे भी लग रहा है छोटा सा शेड बना दिया, ईंटें लगा के उसके ऊपर प्लाई रख दी, उतना ही उनके लिए सफिशिएंट है। मैंने सुना है मीठा नहीं देना चाहिए, तो ये सब चीजें जो हम लोग की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अच्छा करना चाहते हैं बट कई बार बुरा हो जाता है उनके साथ, बिकॉज उनके लिए मीठा हानिकारक है। जी हाँ, बिल्कुल। वेटनरी लेवल पे अगर ये डिस्कशन किया जाए वेट्स के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मीठा एक हद से ज्यादा उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो घर में हमारे जो डॉग्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा लेवल ऑफ अगर हम मतलब मीठा खिला देंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं। जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं इनको हम एक लेवल तक बिस्किट्स खिला सकते हैं, ठीक है, जैसे मैरीगोल्ड हो गया या पार्ले जी हो गया। उसका रीजन ये है क्योंकि वो अच्छा खासा उनका एक्सरसाइज होता है बॉडी मूवमेंट की वजह से, फूड सर्च की वजह से, तो उनके केस में इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ठीक है हम बिस्किट नहीं खिला रहे हैं, लोगों ने बोला मीठा मना है, तो हम बिस्किट का सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं क्या? अगर हम बिस्किट का सब्स्टिट्यूट नहीं दे रहे हैं तो प्लीज बिस्किट ही दे दैट इज इम्पोर्टेंट। कम से कम उसका पेट भर रहा है, और फिर मॉनिटरिंग करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बिस्किट ही खिला पा रहे हैं तो मॉनिटर करिए कि उसको किसी तरीके कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, फिर उसके मेडिकेशन। एक्चुअली मैंने देखा है, मतलब मैंने जो अपने में सिर्फ ऑफिस की बात करी तो वहाँ पे जो डॉग्स है एक्चुअली उनको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है कि इतनी अवेयरनेस हमें होनी ही चाहिए। बिल्कुल। और अदरवाइज मैं खुद ऐसा करती हूँ, मैं जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं मैं मंथली जिस तरह मेरा खाना आता है उस तरह एक पेडिग्री का एक पैकेट आ जाता है तो मैं डेली थोड़ा बहुत उनको डाल देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव है ही है, इतना तो बहुत छोटी सी बेसिक सी चीजें हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी तरफ से अगर कुछ मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल। इस पॉइंट को मैं सबसे पहले तो डिटेल में आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला फोकस जो है सोसाइटी का वो होना चाहिए स्टेरलाइजेशन पे डॉग्स के। जितने ज्यादा से ज्यादा डॉग्स स्टेरलाइज होंगे उतना ही कम उनके प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये कि दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि डॉग्स हो ना, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि डॉग्स हो लेकिन वो प्रॉब्लम्स में ना हो। तो मैं उस कैटेगरी का हूँ जो चाहता है कि डॉग्स हो बट वो उनकी सफरिंग ना हो। तो अगर डॉग सफर कर रहा है देन इट इज मस्ट फॉर अस कि हम उसको स्टेरलाइज कराएं। भी कोई इस तरीके का अबेंडन केस मेरे पास आता है जो ब्रीड डॉग है, किसी ने अबेंडन कर दिया, मैं सबसे पहला काम करता हूँ मैं उसको स्टेरलाइज करा देता हूँ। देयर आफ्टर आई ट्राई कि भाई किसका डॉग है और कैसे अडॉप्ट होना है, क्योंकि मेरे को तो रोड पे मिला, आई विल गेट हिम और हर स्टेरलाइज फर्स्ट, जिससे वो ब्रीडर्स के हाथ में ना आ सके। स्टेरलाइजेशन इज कम्प्लीटली सेफ फॉर एनिमल्स अगर वो सही जगह से आप करा रहे हैं तो, और प्रॉपर उसकी फॉस्टर केयर कर रहे हैं तो ब्रीडिंग के तो मैं कम्प्लीटली अगेंस्ट में हूँ और मैं कोशिश करूंगा आगे चल के लीगल लेवल पे भी उस चीज को ला पाऊँ और इम्प्लीमेंट करवा पाऊँ कि इस तरीके की चीजों को रोका जाए। और आप स्ट्रेस को अडॉप्ट करिए, बिल्कुल उनमें ज्यादा इम्यूनिटी है, उनमें ज्यादा मतलब स्टैमिना है और ज्यादा उनकी हेल्थ अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू जो ब्रीड डॉग्स होते हैं।
क्योंकि उनको हर तरीके के एनवायरनमेंट में ढलने की आदत है। तो राइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, या एक कहते हैं एक बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों को जरूरत होती है एक दूसरे की, लोग नहीं है तो एनिमल्स उन्होंने पाल लिए, एनिमल्स पालिए। आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन फिर उनको बीच मझधार में छोड़िए मत। जब उनको जरूरत है तो उनके साथ में खड़े रहिए, क्योंकि अगर आप उनकी जरूरत पे उनको छोड़ दे रहे हैं तो फिर पालने का कोई मतलब ही नहीं है, और उससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स बताएं। बीइंग इन दिस फील्ड, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट इज अडॉप्शन प्लीज, अडॉप्शन PLZ, प्लस मेरा नंबर है दैट इज 9410850450। आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगी कि मेरा वेट मत करिएगा डॉग तक हेल्प पहुंचाने के लिए या एनिमल तक हेल्प पहुंचाने के लिए। द रीजन इज क्योंकि कई बार इस तरीके के इंस्टेंसेस हुए हैं कि मैं एक केस लेके जा रहा होता हूँ हॉस्पिटल में, दूसरा फोन बजने लगता है, मैं उठाता हूँ, पिक करता हूँ, अटेंड भी करता हूँ, बट लोगों को ये यकीन नहीं होता है कि मैं ऑलरेडी एक केस पे हूँ, और उस चक्कर में वो डॉग जिसको हेल्प चाहिए होती है इमीडिएट, वो वहीं पे लोकेशन रहता है कि अच्छा वो आएंगे तब देखेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप पहले उसको कोशिश करिए, हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। मैं जहां पे मुझे लग पाएगा मैं पहुंच सकता हूँ, जो भी मेरा गाइडेंस होगा मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा उसके लिए।